Well done, Australia. Well done. Well done. Many congratulations to the Australian side on winning the Border Gavaskar series by 3-1 against India. मैं कहूंगा कि अगेंस्ट माइटी इंडिया। मैंने जैसा कि कल कहा था कि अगर टारगेट 200 प्लस होता है, अराउंड 225 टू 250, जो कि मेरे जहन में था, तो ऑस्ट्रेलिया के लिए चैलेंजिंग साबित हो सकता है। लेकिन कुछ अनफॉर्चुनेट हुआ इंडिया के साथ भी। जसप्रीत बुमराह की इंजरी, जो कि कल लोगों को अंदाजा हो गया था कि अगर जसप्रीत बुमराह की इंजरी अब किस सीरियस नौयत की है। जैसा कि कल मालूम हुआ था कि आज सुबह अंदाजा होगा कि क्या वो बॉलिंग कर पाएंगे या नहीं। बैटिंग तो वो करने आए थे, लेकिन वो बॉलिंग करने नहीं आए, तो उससे अंदाजा हो गया था कि उनकी इंजरी बाकी सीरियस मालूम होती है। लेकिन एक और सबसे बड़ा प्रॉब्लम इंडिया के साथ ये हुआ कि इंडिया की बैटिंग एक मरतबा फिर सेकेंड इनिंग्स में नाकाम हो गई। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 200 प्लस का तो टारगेट देना चाहिए, लेकिन दे बोल्ड आउट ऑन 157 रन। पूरी टीम इंडिया की बाहर हो गई। एक मरतबा फिर ऑस्ट्रेलिया के कप्तान, उनकी लीडरशिप, नन अदर देन पैट कमिंस। पैट कमिंस को अंदाजा था कि वॉशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा, ये दो ऐसे प्लेयर्स हैं कि अगर ये टिक गए तो ऑस्ट्रेलिया के लिए खतरा बन जाएंगे। उनको अंदाजा था, क्योंकि अमूमन ये होता है कि इंडिया के टॉप 6 बैटर्स जब नाकाम होते हैं तो मैजिकल इनिंग्स इनकी तरफ से आती है। हमेशा से रेजिस्टेंस आई है रविंद्र जडेजा की तरफ से। इससे पहले अक्षर पटेल हुआ, इवन वॉशिंगटन सुंदर, ये ऐसे बैट्समैन है कि ऑलराउंडर्स हैं कि जिनकी तरफ से जबरदस्त किस्म की रेजिस्टेंस आती है। और ये 80-90 की इनिंग्स जो खेल जाते हैं अक्सर वेस्टर, जो खेलते रहे हैं माजी में भी, तो वो इंडिया को एक एडेड एडवांटेज दे देती है। जो इंडिया का जो लॉस होता है, जो उनके अर्ली जो उनके बैट्समैन आउट हो जाते हैं, उसको वो कॉम्पनसेट कर देते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस सीरीज में हमें देखने में नहीं आया। सेकेंड इनिंग्स में भी इंडिया 157 पे ऑल आउट हो गई। 4 रन की लीड थी, जो टारगेट था 161 रन। एंड मैं समझता हूँ कि द टारगेट ऑफ 161 रन वाज नॉट इनफ टू डिफेंड फॉर इंडियन बॉलिंग, माइनस जसप्रीत बुमराह। अगर जसप्रीत बुमराह होता तो मैं कहता कि शायद ये मुकाबला बहुत कांटे का होता, और कम से कम 8 या 9 खिलाड़ी तो ऑस्ट्रेलिया के आउट होते, क्योंकि जसप्रीत बुमराह एक वाहिद ऐसे बॉलर है जिनको ऑल्दो प्लेयर ऑफ द सीरीज का भी अवार्ड मिला। 34 विकेट्स उन्होंने हासिल किए इस पूरी सीरीज में। 34 विकेट्स। आई गेस उन्होंने बिशंग सिंह बेदी का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जसप्रीत बुमराह का ना होना आज के दिन इंडिया को बहुत भारी पड़ गया। और उसके मुझे अंदाजा था कि अगर जसप्रीत बुमराह नहीं हुए तो शायद इंडिया की बॉलिंग के लिए मुश्किल हो सकता था, और वही हुआ, इंडियन बॉलिंग के लिए फिर मुश्किल हुआ। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा सरप्राइज हूँ कि विराट कोहली ने मोस्टली फास्ट बॉलर्स का इस्तेमाल किया, क्योंकि जसप्रीत बुमराह कैप्टन थे, लेकिन वो जब इंडिया की बॉलिंग आई तो जसप्रीत बुमराह नहीं थे ऑन फील्ड, तो कोहली ने कप्तानी की। स्पिनर से भी बॉलिंग करवानी चाहिए थी, जहाँ तक मैं समझता हूँ। मेरा अपना ख्याल है वॉशिंगटन सुंदर या रविंद्र जडेजा से एटलीस्ट 4 से 5 ओवर उनसे करवाने चाहिए थे। हुई हुआ कि प्रासिद कृष्णा ने 3 विकेटें तो हासिल की। ऑस्ट्रेलिया के जो 4 बैट्समैन आउट हुए उन्होंने थ्रो की विकेटें मेरे हिसाब से, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन बैटर्स बहुत जल्दी में थे। वो चाहते थे कि टारगेट जल्द अज जल्द टारगेट को कंप्लीट कर ले। सैम कॉन्स्टास बहुत जल्दी आउट हुए, यानी रैश स्ट्रोक खेला, 22 रन बनाए जल्दी करके काफी। मार्नस लेबस्टेन, स्टीवन स्मिथ, दोनों ने पुअर शॉट खेला, अच्छा शॉट नहीं था। इवन उस्मान ख्वाजा ने, ऑल्दो ही कंट्रीब्यूटेड वेरी वेल ऑफ 41 रन, लेकिन वो भी लूज शॉट खेलते हुए आउट हुए। बॉलर्स ने विकेटें नहीं ली, ऑस्ट्रेलियन बैट्समैनों ने खुद विकेटें दी इंडिया को। वही बात है कि क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी थोड़ा प्रेशर में था, उन्हें अंदाजा था कि अगर हम थोड़ा स्टे कर गए तो हमारे लिए ये कि मजीद मुश्किल हो जाएगा, इसलिए वो जल्दी में थे। तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि जसप्रीत बुमराह अगर होते तो मैच बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता था। यहाँ मैं कहना चाहूंगा कि स्पिनर से भी 4-5 ओवर्स का स्पेल करवा लेने चाहिए थे वॉशिंगटन सुंदर से और रविंद्र जडेजा से। जब देख रहा था विराट कोहली के प्रसिद्ध कृष्णा 3 विकेट लेने के बाद इतना ज्यादा वो इफेक्टिव नहीं आ रहा था नजर। फिर बाद में वो उसने काफी अक्सर बेशतर ओवर पिच गेंदें भी की।
तो बीच में स्पिनर्स को ट्राई कर लेना चाहिए था, लेकिन सरप्राइजिंगली कोहली ने बीच में स्पिनर्स को ट्राई नहीं किया। तो बहरहाल इंडिया के लिए सीरीज इतनी अच्छी नहीं रही, ऑल्दो कॉम्पिटिटिव तो रही, बिल्कुल रही, लेकिन इन द एंड ऑस्ट्रेलिया ने ये टेस्ट सीरीज अपने नाम कर ली, बॉर्डर गवास्कर सीरीज में कामयाबी हासिल कर ली। और सारा जो मैं क्रेडिट देना चाहूँगा ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस को, जिनकी बेहतरीन कप्तानी और लीडरशिप की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने पहला टेस्ट हारने के बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा, आगे की तरफ देखा। हालांकि जिस तरह से गालिबन 233 रन से ऑस्ट्रेलिया हारा था पहले टेस्ट, फर्स्ट टेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, उसके बाद कोई और टीम भी होती तो वो लड़खड़ा जाती, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस उनका शेकी हुआ था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम, अब आप इससे अंदाजा लगा लें कि उनका माइंडसेट कितना नेक्स्ट लेवल का उनका माइंडसेट है, पॉजिटिव माइंडसेट है, एग्रेसिव माइंडसेट है, और कितने उनके नर्व्स स्ट्रांग हैं, उनके एटीट्यूड, उनका जो एग्रेशन है वो नजर आता है कि वो ये कि पलट के वार करना जानते हैं, और फिर वो ऐसा वार करते हैं कि अगले को लिटा देते हैं। यही किया ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया के साथ पहले टेस्ट हारने के बाद। उन्होंने फिर कहा कि जी ऐसी की तैसी है, अब तो सीरीज हरा कर ही दम लेंगे। वही बात है जब पैट कमिंस ने जब पहला टेस्ट हारने के बाद यही कहा था कि पहला हम हार तो गए हैं पहला टेस्ट, लेकिन हम कोई डाउन नहीं हुए, हम नंबर 1 से कोई नंबर 2 नहीं हो गए, ठीक है, अभी पूरी सीरीज बाकी है। तो ये होती है लीडरशिप, ये होता है कॉन्फिडेंस, अपनी टीम को देना, टीम को यकजा करना, उनको बताना जी के सेल्फ बिलीफ भी कोई चीज होती है। जब वही बात है कि जब सेल्फ बिलीफ होता है ना कैप्टन में, तो वो सेल्फ बिलीफ वो पूरे टीम में वो आ जाता है। तो खिलाड़ी को, अपनी पूरी टीम को ये यकीन दिलाना चाहिए कि ये हमारे अंदर एक सेल्फ बिलीफ है कि हम इसको कर सकते हैं, इस टारगेट को अकम्प्लिश कर सकते हैं। तो यार पैट कमिंस की मैं तो दाद देता हूँ कि आज जिस तरह से उसने आके वॉशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा को जिस तरह से उसने आउट किया है, वही उसने ये कि इंडिया का गेम ऑफ कर दिया था। और इंडियन बैटिंग जो थी वो, मैं समझता हूँ कि सेकंड इनिंग्स में भी बुरी तरह वो उनकी बैटिंग फ्लॉप हुई। ऋषभ पंत को हम चले कहा जा रहा है जी कि अच्छी उसने बैटिंग की, 61 रन बनाए, 184 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की, लेकिन ये टेस्ट क्रिकेट है ऋषभ पंत, ये T20 नहीं है, IPL नहीं खेल रहे आप। 61 रन बनाए थे तो आपको कम से कम उसको फर्दर कैपिटलाइज करना चाहिए था, और बाकी इंडियन बैटर्स ने उसका बिल्कुल साथ नहीं दिया, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। शुभमन गिल बिल्कुल नहीं चले, एशिया में तो चलते हैं लेकिन ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में शुभमन गिल बिल्कुल नाकाम रहे। और इवन जिस तरह से शुभमन गिल कल आउट हुए थे, रैश स्ट्रोक खेलकर आउट हुए थे, उनको वही बात है कि संभल कर खेलना चाहिए था। टेस्ट क्रिकेट है तो टेस्ट क्रिकेट में आपने स्ट्राइक रोटेशन मैटर करती है, हड़ाउड़ी मैटर नहीं करती। आपने कोई लॉफ्टेड शॉट्स ही खेलने होते हैं, आपको स्ट्राइक रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और जिस तरह की पिच थी सिडनी की, इतनी बैटिंग के लिए इतनी कोई आसान नहीं थी, बॉलर्स को भी काफी ज्यादा हेल्प मिली। उसमें अगर आप रैश स्ट्रोक्स खेलेंगे तो बात नहीं बनती। विराट कोहली ने मायूस किया, KL राहुल भी कुछ नहीं कर पाए, जायसवाल भी इस टेस्ट में नहीं चले। ऑल्दो अगर टॉप 6 बैटर्स की अगर मैं बात करूं तो जायसवाल ही एक ऐसे बैट्समैन थे जो कि पूरी सीरीज में छाए रहे, और जायसवाल ने काफी ज्यादा एक इम्पैक्ट क्रिएट किया इंडियन बैटिंग लाइनअप में। लेकिन जायसवाल के अलावा मुझे कोई इंडिया का बैटर इतना इम्पैक्ट दिखाई देता हुआ नजर नहीं आया। तो इंडिया हैज टू लर्न अलॉट। मैं समझता हूँ कि रोहित शर्मा भी 12 लिस्ट मैच में तो नहीं खेले, लेकिन इंडिया की बैटिंग बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नजर आई। इंडिया का ओपनिंग भी इतना ज्यादा कामयाब नहीं रहा। ओपनिंग तो पहले टेस्ट में तो रहा था, लेकिन मिडिल ऑर्डर इंडिया का बहुत फेल हुआ। और जो बैटिंग लो डाउन दी ऑर्डर, जो उनकी जो मैजिकल इनिंग्स अक्सर बेशतर आती थी, वो इस बार नहीं आई। वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाए जडेजा या फिर वॉशिंगटन सुंदर, जो इंडिया अपने होम ग्राउंड में करता आता रहा है माजी में। तो इंडिया की बैटिंग काफी ज्यादा स्ट्रगल करती दिखाई दी इस सीरीज में। बॉलिंग में सिर्फ आप देखें तो एक्सेप्ट फॉर जसप्रीत बुमराह, कोई भी इतना बॉलर इतना मुतासर कुन कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर सका। सिराज ने बॉलिंग की बेहतर, लेकिन उतना इफेक्टिव साबित नहीं हुआ मोहम्मद सिराज। स्पिनर को इंडिया का इतना इफेक्टिव साबित नहीं हुआ, एक्सेप्ट फॉर जसप्रीत बुमराह। सिर्फ जसप्रीत बुमराह ही एक ऐसा था जो सिंगल हैंडेडली इंडियन बॉलिंग को
लेकर चला। जसप्रीत बुमराह की 34 विकेट्स आप निकाल दे तो कुछ भी नहीं बचता। और ये जसप्रीत बुमराह की इंजरी है, आई होप कि ये इतनी सीरियस ना हो, चैंपियंस ट्रॉफी तक वो फिट हो जाए। ये दूसरी बार उनको ये इंजरी हुई है। सो लेट्स सी, विल होप फॉर द बेस्ट के जसप्रीत बुमराह अपनी इंजरी से जल्द अज जल्द रिकवर हो। बहरहाल ये सीरीज तो इख्तिताम पजीर हुई। ऑस्ट्रेलिया भी फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया फॉर द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। फाइनल होगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान होगा लॉर्ड्स में, जून में। Many, many congratulations to Australia once again, and wish Australia the best of luck for the upcoming series against Sri Lanka and WTC final.